जय माँ काली। आज हम माता छिन्नमस्ता के विषय में कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो कथा आता है, एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनके दो सहचारियाँ जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वो हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिनका साफ स्वच्छ जल देखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपना मनसा बताई और उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वह दोनों भूखी थी। देवी, हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकते। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी देर में जया विजया ने फिर से खाने को मांग लिया। इस पर देवी नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उसी खड्ग से उन्होंने अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी और एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गया। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण देवी का नाम छिन्नमस्ता रख दिया। तब शिव ने कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध धर्मावलंबी भी देवी की उपासना कर रहे हैं। भक्तों को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती है। इनकी सिद्धि हो जाने पर साधक हर चीज पा सकता है। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वह वीर रात्रि कहकर देवी की पूजा की जाती है। देवी के शिव को कबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। गुरु गोरक्षनाथ की सभी सिद्धियों का मूल भी देवी छिन्नमस्ता ही है। देवी ने एक हाथ में अपना ही मस्तक पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में खड्ग धारण किया है। देवी के गले में मुंडों की माला है और दोनों ओर सहचारियाँ हैं। देवी आयु, आकर्षण, धन, बुद्धि, रोग मुक्ति व शत्रुनाश करती है। देवी छिन्नमस्ता मूलतया योग की अधिष्ठाती देवी है, जिन्हें वज्र वैरोचनीय के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि में रहकर मोह माया के बीच भी कैसे भोग करते हुए जीवन का पूर्ण आनंद लेते हुए योगी होकर मुक्त हो सके, यही सामर्थ्य देवी के आशीर्वाद से मिलती है। संपूर्ण सृष्टि में जो आकर्षण व प्रेम है, उसकी मूल विद्या भी छिन्नमस्ता देवी है। शास्त्रों में देवी को ही प्राणतोषिनी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। तो अब हम आपको स्तुति सुनाने जा रहे हैं। छिन्नमस्ता करेबा में धारयन्ती स्वमस्तकाम, प्रसारित मुखिं भीमां लेलिहानाग्र जिह्विकां, पीबन्तीं रौधिरीं धारां निजकण्ठ विनिर्गतां, विकीर्ण केशपाशांश्च नाना पुष्प समन्वितां, दक्षिणे च करे धत्री मुंडमाला विभूषितां, दिगंबरी महाघोरा प्रत्यालीढ पदे स्थितां, अस्थिमाला धरां देवी नागयज्ञोपवीतिनीं, डाकिनी वर्णिनी युक्तां वाम दक्षिण योगतः। देवी की कृपा से साधक मानवीय सीमाओं को पार कर दैवत्व को प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ साधक को सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी है, ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। ईड़ा पिंगला सहित स्वयं देवी सुषुप्ना नाड़ी है, जो कुंडलिनी का स्थान है। देवी के भक्तों को मृत्यु भय नहीं रहता, वह इच्छानुसार जन्म ले सकते हैं। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष, नाग केसर व रक्तचंदन चढ़ाने से बड़ी बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता के मंत्रों से होता है आदि व्याधि सहित बड़े बड़े दुखों का नाश। देवी माँ का स्वतः सिद्ध महामंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किया जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों से
पुष्पों के होम से ही देवी कृपा प्राप्त हो जाती है। आपकी जितनी भी मनोकामना है उन सब के लिए यज्ञ हो सकता है। जैसे मालती के पुष्प से होम करने पर वाक्य सिद्धि होती है एवं चंपा के पुष्प से हवन करने पर सुखों में बढ़ोतरी होती है। बेलपत्र के पुष्प से हवन करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा बेल के फल का हवन करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। सफ़ेद कनेर के पुष्प से हवन करने पर रोग मुक्ति मिलती है तथा अल्पायु दोष नष्ट होकर आदमी 100 साल जीता है। लाल कनेर के पुष्प से हवन करने पर बहुत से लोगों का आकर्षण होता है व बंदूक पुष्प से हवन करने पर भाग्य वृद्धि होती है। कमल के पुष्पों में गाय का घी मिलाकर हवन करने से बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी हट जाती है। मल्लिका नाम के पुष्प से होम करने पर सभी भीड़ को भी बस में किया जा सकता है। अशोक के पुष्प से हवन करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। मोहिए के पुष्प से होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और देवी प्रसन्न होती है। देवी को मालती के पुष्प, सफ़ेद कनेर के फूल, पीले पुष्प व पुष्पमालाएं चढ़ाएं। केसर, पीले रंग से रंगे हुए अक्षते, देसी घी, सफ़ेद तिल, धतूरा, जौ, सुपारी व पान चढ़ाएं। बादाम व सूखे फल प्रसाद के रूप में अर्पित करें। सीपियों को पूजन स्थान पर जरूर रखें और भोजपत्र पर ओम ह्रीम ओम लिखकर चढ़ाएं। दुर्वा, गंगाजल, शहद, कपूर, रक्तचंदन चढ़ाएं। संभव हो तो माता चंडी की और तांबे के पात्र का भी पूजन में प्रयोग करें। पूजा के बाद खिचड़ी मुद्रा लगाकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सभी चढ़ावे चढ़ाते हुए देवी का यह मंत्र पढ़े। ओम वीररात्रि स्वरूपिण्यै नमः। ओम वीररात्रि स्वरूपिण्यै नमः। देवी के दो प्रमुख रूप के दो मंत्र हैं। एक है देवी प्रचंड चंडी का मंत्र, जिसका मंत्र है ऐं श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं वज्र भैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। और दूसरा है देवी रेणु का सबरी मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं क्रोम ऐं। सभी मंत्रों के जाप से पहले कबंध शिव का नाम लेना चाहिए तथा उनका ध्यान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है देवी का महायंत्र, जिसके बिना साधना कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए देवी का यंत्र जरूर स्थापित करें और यंत्र को पंचोपचार रीत से पूजन करें। कबंध शिवाय नमः और पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको ओम कबंध शिवाय नमः मम यंत्रोद्धारय धारय कहते हुए पानी के 21 बार छींटे दे पुष्प धूप अर्पित करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए सहस्र नाम, त्रिलोक्य कवच आदि का पाठ शुभ माना गया है। यदि आप विधिवत पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मूल मंत्र के साथ साथ नामावली का गायन कर सकते हैं। अब आपको माता देवी की कुछ इच्छापूर्वक प्रयोग के विषय में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा है और शत्रु परेशान कर रहा हो तो देवी छिन्नमस्ता का शत्रुनाशक मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं वज्र भैरोचनीय फट। यह मंत्र को अगर लाल रंग के वस्त्र और पुष्प देवी को अर्पित कर नैवेद्य, प्रसाद, पुष्प, धूप, दीप, आरती आदि से पूजन करें। रुद्राक्ष की माला से उपरोक्त मंत्र 6 माला जाप करें। देवी मंदिर में बैठकर मंत्र जाप से शीघ्र फल मिलती है। काले रंग का वस्त्र तथा आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें और दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है और ड्राई फ्रूट को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। अगर धन से संबंधित समस्या हो तो ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वज्र भैरोचनीय फट यह मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। गुड़, नारियल, केसर, कपूर व पान देवी को अर्पित करें। शहद से हवन करें। रुद्राक्ष की माला से 7 माला मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपको प्रेम में सफलता नहीं मिल रही हो तो ओम आम ह्रीं श्रीं वज्र भैरोचनीय हुम यह मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देवी पूजा का कलश स्थापित करें। देवी को सिंदूर व लौंग इलायची समर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला मंत्र जाप करें। किसी नदी के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने से आपको यह मंत्र जल्दी शीघ्र सफल हो जाती है। भगवे रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। खीर के प्रसाद अर्पित करें। अगर आपको सौभाग्य वृद्धि नहीं हो रही है, सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो ओम श्रीं श्रीं ऐं वज्र भैरोचनीय स्वाहा यह मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देवी को मीठा पान एवं फल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 5 माला जाप करें। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप करना शुभ होगा। संतरे रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें एवं ऊनी कंबल का आसन रखें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पेठा का प्रसाद चढ़ाकर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप देवी की कृपा से ग्रह दोष नाश करना चाहते हैं तो ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं बम वज्र भैरोचनीय हुम यह मंत्र का आपको
जाप करना चाहिए। देवी को पंचामृत एवं पुष्प अर्पित करके रुद्राक्ष की माला से 4 माला मंत्र जाप करें। मंदिर के गुंबद के नीचे या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के निकट बैठकर मंत्र का जाप करने से शीघ्र फल प्राप्ति होती। पीले रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके नारियल एवं तरबूज का प्रसाद चढ़ाएं। देवी की पूजा में आपको विशेष सावधानी अपनानी है कि बिना कबंध शिव की पूजा के महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना नहीं करनी चाहिए। सन्यासियों एवं साधु संतों की भूल कर भी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधना के दौरान अपने भोजन आदि में हींग व काली मिर्च का प्रयोग भूल कर भी ना करें। देवी भक्त ध्यान व योग के समय भूमि पर बिना आसन कदापि न बैठे। सरसों के तेल का दिया न जलाए। सरसों के तेल छोड़कर कोई और तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यह तो हुआ छिन्नमस्ता की साधना के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें। जय मां काली।